धड़कन 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 है ये हर दिल की धड़कन है ये हर दिल की, हर आँख का तारा है अल-कुद्स हमारा, अल-कुद्स हमारा। पूरी दुनिया को देख रही है, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को देख रही है। आप बता के दुनिया को कि हम फिलिस्तीन वालों के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और मस्जिद अक़सा के साथ खड़े हुए हाथ उठा करके अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा है। ये अर्ज़ फ़लस्तीन है, दरबार हमारे हैं, ये मस्जिद अक़सा है, मीनार हमारे हैं। इसे याद करो शाहिद, इसे याद करो शाहिद, कुरान का पारा है। हाथ बढ़ा के अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा। आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं इधर पकड़ रहा हूं। अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा। या अल्लाह, जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें इसी साल मदीना का दीदार करा दे, और जो मेरे कहने के बाद भी नहीं पढ़ रहे, उन सबको बधाइयों शरीफ करा दे। छोटे बड़े सरकार का डंडा पड़ेगा, सब ठीक हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? आप मिलकर पढ़िए, अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा, अल-कुद्स हमारा है। आपकी तभी तो चाहता हूं कोई बोले ना बोले, बस आप दुआ दे दीजिए, आप दुआ दे दीजिए। कमेटी के लोग, मेंबर के लोग एक शेर पढ़ाओ, अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा है। हम अपनी ज़मीन अपनी जागीर ना छोड़ेंगे, मर जाएंगे अक़सा में, तकबीर ना छोड़ेंगे, मर जाएंगे अक़सा में, तकबीर ना छोड़ेंगे। मलबे में दबे बच्चे, बच्चे में पुकारा है, अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा है। पूछिए उस बाप से जिसके घर के 4-4 बच्चे शहीद हो गए, पूछिए उस माँ से जिसके घर के सारे अफराद शहीद हो गए, 17,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए। सोचिए जरा, वो दिल हम ला सकते हैं? वो दिल ला सकते हैं? वो कलेजा हमारे अंदर है? कम से कम दुआ करेंगे। मैं दुआ करता हूँ इन सादात आलम की मौजूदगी में अल्लाह ताला फिलिस्तीन के हालात को बेहतर फरमा दे, जालिमों को ख्वाब वफा से फरमा दे, तबाह बर्बाद कर दे। एक शेर पढ़ाओ जरा, आपकी आवाज आ जाए, हाथ आ जाए। अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा, अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा है। ताक़त पे नाज़ों क्यों भूल रहे हो तुम, तारीख़ बहादुर की क्यों भूल रहे हो तुम, जिस्म पे नज़र डालो, जिस्म पे नज़र डालो, मैदान हमारा है, अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा है, अल-कुद्स हमारा। धड़कन 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 धड़कन, बस अपनी आवाज में आप तक निकलना। अल्लाह अल्लाह, जरा जी लगा कर बोलिए, ला आखिरी शेर बोल रहा हूँ, अपने हाथ उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े प्यारे लोग हैं। और जरा मैं करके थोड़ा अगर चाहे तो पढ़ लीजिए।
कुद्स हमारा है, कुद्स हमारा है, कुद्स हमारा है, कुद्स हमारा है। धड़कन है हर दिल की, हर आँख का तारा है, कुद्स हमारा है, कुद्स हमारा है, कुद्स हमारा है, कुद्स हमारा है। तादाद पे ना जानो क्यों बोल रहे हो तुम, तारीख महादर की क्यों भूल रहे हो तुम। जी सब दिल सरकारो, जी सब दिल सरकारो, मेरान हमारा है, कुद्स हमारा है, कुद्स हमारा है, कुद्स हमारा, कुद्स हमारा है। बस आधी मिनट की बात मैं ये कहना चाहूंगा आप सबको सोशल मीडिया के जरिए एक बात बता, और वो बात ये कि आज मस्जिदों की जरूरत है कि नहीं है। मस्जिदें अच्छी होना चाहिए तो मस्जिदें हैं, मदरसे हमारे अच्छे होने चाहिए तो मदरसे हैं, और साथ ही साथ हमारे घर भी हैं। ये बताइए क्या हर जिले में, हर कस्बे में बेहतरीन कॉलेज स्कूल की जरूरत हमें है कि नहीं है? तो क्या है आपके कस्बे में? आपके शहर में कोई ऐसा इस्लामिक बेहतरीन कॉलेज है जिसमें बच्चियां नो टेंशन होकर के पढ़ाई हासिल करें? है? क्यों नहीं बनाया? बनाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत की मौजूदगी हो गई है, हजरत के कदम आ रहे हैं, ये जहां हस्ती जाती है तो यकीन मानिए बाहर आ जाती है। याद रखें, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमान तुम्हारी दास्तान का बीनों की दास्तान हो। 1.5 साल से ये मौलाना आदम वाला हो गया। एक मिनट कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। 1.5 साल से मैं पागल हूं, और वो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आने वाले 10 साल हम लोग काम करें, 20 साल काम कर जाए अगर अल्लाह उम्र दे। अगर हमने 10-20 साल काम किया तो हमारी आने वाली नस्लों की जानें भी महफूज रहेंगी, उनके ईमान भी महफूज रहेंगे। ये बताइए, ये वक्त काम करने का है, आराम करने का है? हमने अपने बुजुर्गों से यही सीखा था। क्या मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी से यही सबक मिलता है कि आराम करते रहे? क्या अल्लामा अरशदुल कादरी की जिंदगी से यही सबक मिलता है कि आराम करते रहे? अगर मैं तकरीर करने पे आऊं, बात करने पे आऊं तो बहुत टाइम लगेगा। आखिरी जुमले ये बोल रहा हूं कि आने वाले 10 साल में टारगेट सेट करिए कि हर जगह इंशाअल्लाह कॉलेज बनेगा। इंशाअल्लाह तो बोल दीजिए आप। मुझ जैसा गुनहगार अदना सा खताकार शख्स 1.5 साल पहले होता है 2 करोड़ 32 लाख रुपए की जमीन 5 बीघा बरेली शरीफ के करीब में लड़कियों के कॉलेज के लिए खरीदी जाती है। 400 से ज्यादा मस्जिदों में भीख मांगी, सैकड़ों जलसे मैंने कुर्बान किए अपने। सरकार मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। मैंने आपकी नात पढ़ी, मैंने आपकी नात पढ़ी, उसके साथ साथ मैंने ये काम किया, इसको कबूल करूंगा। मुस्कुरा गया, यकीन मानना जिंदगी भर की जितनी भी काम है ना वो सब कबूल हो जाएंगे। तो उस कॉलेज को बनाना है मुझे, हजरत बैठे उस कॉलेज को मुझे बनाना है। तो ये बताइए जब 1.5 साल में जमीन का इंतजाम हो सकता है, कॉलेज कितने दिनों में बन सकता है? अगर सारे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले आप सब साथ दे दें तो 1 साल में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फतेहगंज पश्चिमी में। तो आप सबसे मुझे हेल्प चाहिए, मुझसे मुसाफा करके जाइएगा। मुझे उम्मीद है सैयद साहब जबला की मौजूदगी में आप उसमें मदद जरूर करेंगे। इंशाअल्लाह सरकार मुफ्ती आजम की तरफ से 2 साल में कॉलेज बनेगा। अस्सलाम वालेकुम।
जिसकी परवाज है, जिस पर कलम को भी नाज है, वो राशिद रज़ा फरतज़ी की आवाज़ है। यकीनन बहुत ही खूबसूरत अंदाज है शायरी हिंदुस्तान हज़रात, जिसका और आपको बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार समाप्त करेंगे। जो इस कमेटी के सदर हैं शफीक अहमद साहब बरकाती हज़रत की गुलपोशी करेंगे। और मस्जिद कमेटी के सदर बहुत नाम सुन ले और उसके बाद फौरन हाथ में हाल ले लीजिए। हाजी रशीद मंसूरी, शफीक प्रधान साहब, शफीक प्रधान साहब, जाबिर अली, ये कमेटी का रुकन है। चुन्ना शकील अहमद चुन्ना, हुजूर अलहाज चांदिया साहब बरकाती की अब्दुल रशीद बरकाती, शादाब मोहम्मद शादाब बिन असलम, शादाब असलम, रियासत अली, सैयद साहब, सैयद अली भैया, रियासत ये खलीफा हुजूर रफीक मिल्लत हुजूर शाह साहब बरकाती, रशीद अहमद मंसूरी। मैं अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की है, इन्होंने जी जान लगा दिया है इस प्रोग्राम को रजाने बसाने में। मोहतरम मौलाना मोहम्मद आजम साहब खतीब व इमाम मस्जिद हाजीपुर, बस आप लोग से उतर जाइए। सारे कमेटी के लोग नेता भी को नहीं गया। रशीद आ गया। सारे कमेटी वाले लोग जाकर के ये सामने आकर बैठ जाए। जो लोग इधर उधर वो भी बैठ जाए। हमारी माँ और बहनें खड़ी हुई है, अगर इनके बैठने का इंतजाम नहीं कमेटी वाले सारे फौरन करें, इनको बिठा लें। महबूब भाई जल्दी आ जाए, बस बोलो है। मैं बिलाल काफिर क्या मेहमान खुसूसी मेरे महफिल अब्दुल भाई से नवाज साहब रसूल जिगर को शोर बुजुर्ग खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद अमीरुल कादरी साहब के दामद बरकत बारिया मुकद्दस बारगाह में हाजिरी दूंगा कि हुजूर वाला अपने नूरानी दरबारी खिताब नायाब से हम सामईन को महफूज फरमाए। मैं बिला वैसे ताखीर आप लोग बीच में जगह सकते हैं। प्रोग्राम के बाद मुसाफा करेंगे। भाई आगे मत रहिए, कोई आप लोग लेकर जाकर बैठिए। ये अजमत साहब आ रहे हैं, इनसे आप हुजूर मुसाफा कर लीजिए। बैठ जाइए, बाकी लोग जा बैठिए। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, ज्यादा बेहतर था। पीछे हो जाओ थोड़ा सा। बैठ जाइए भाई, थोड़ी सी कुर्सी। स्टेज पे जो लोग मौजूद हैं और माज़बात में बैठे हैं, काफी हज़ार नीचे बैठ जाए।
मैं इस्तेमाल करता हूँ हुजूर क़िबला से साहब का एक मरतबा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अभी सबका हाथ में उठे जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जो लोगों को बड़े भाई भाई जाइए आप तो पीछे जाइए। आप लोग पीछे बैठ जाइए। मैं अदब का इस्तेमाल इस मसले और शेर के साथ करता हूँ। उस आवाज़ में कहने के बाद अंदाज़ वो जमी अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़मीन इहतराम हाज़रीन महफिल पर तशरीफ आओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसार चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवर शहरयारे इग़म ताजदारे हरम व बहारे शफ़ाअत शब असरा का दूल्हा रोशे बज़्म जन्नत तानाए सुकुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल उसरवे खूबा सयामी लामका वजह कुल फका दुल्लाही मखनून सिद्दिल्लाही मखसून आलिम मकाना व यकून आबो दिले अंबिया जानो दिले अशरिया मतलय सआदत मक़बल सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर नबी मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा अरवाह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेगस्पना में जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सब मिलकर पढ़े में जैसा पढ़ा रहा हूँ आप मेरे साथ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब सुल्फ या उश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी में सर्वे जाफजा, हैरत ने झुठला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था इस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था अमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक डाला किया, शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रजा, या ऊँचिए नगमा सरा, हक है कि वासिफ है तेरा, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल इस्लाह अकायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पसीर है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए, और जिस मकसद के तहत इस महफिल का इनेकाद किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें उस मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफी हुआ है, बहुत देर तक कोई गुफ्तगू करने की बजाय जितना मुझे वक्त दिया गया है उसी में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की सआदत हासिल करूंगा। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहैसियत मोमिन, बहैसियत मुसलमान, ये हमारा अकीदा है और अकीदा होना भी चाहिए। अगर कोई इस अकीदे से दूर हो तो वो ईमान से दूर होता चला जाएगा। अकीदा ये है कि एक दिन हमें मौत आएगी और मरने के बाद फिर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उठाएगा। इसी जिस्म के साथ अल्लाह ताला हमें उठाएगा, इसी रूह के साथ अल्लाह हमें उठाएगा। हत्ता के उंगली के जो हमारे पोरे हैं उसमें जो लकीरें हैं उतनी ही लकीरों के साथ अल्लाह उठाएगा। यानी कि उंगली के पोरों में जो लकीरें हैं ना वो कम होगी ना ज्यादा होगी। जितनी उंगली के पोरे में 8 लकीरें हैं, जब हम क़यामत के दिन उठेंगे तो इतनी ही लकीरें उस वक्त भी मौजूद होगी। हमारे पलक पर आज जितने बाल हैं उतने ही बाल जब क़यामत में उठेंगे तो उस वक्त भी उतने ही बाल मौजूद होंगे। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन मरने के बाद उठाए जाएंगे और उठाए जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान से सवाल फरमाएगा। अल्लाह जिससे जो चाहेगा सवाल करेगा। लेकिन यहाँ कुरान मुक़द्दस में एक मकाम पर फरमाया, कल क़यामत के दिन हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे। नईम किसे कहते हैं? खास तौर पर दिन में जो किया वो भी सवाल होगा, रातों को जो किया वो भी सवाल होगा, सुबह को जो किया वो भी सवाल होगा, शाम को जो किया वो भी सवाल होगा। लेकिन खास तौर पर कुरान कहता है हमसे नईम के बारे में पूछेंगे। मुफस्सिरीन ने नईम के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल बयान फरमाए हैं। इसके बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन नईम का एक कौल ये भी है कि जवानी के बारे में अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। यानी खास तौर पर पूछा जाएगा तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। ऐ ख़वातीन इस्लाम, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों और ऐ मुस्तफ़ा
मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, जरा तवज्जो करो। अल्लाह क़यामत के दिन कुरान कह रहा है, अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेगा। जवानी कैसे गुजारी, जवानी की रातें कैसे गुजारी, जवानी के दिन कैसे गुजारे, जवानी को किस काम में गुजारा। अब जरा तसव्वुर करें, कुरान पर ईमान रखते हो तो अब जरा तसव्वुर करें, जब अल्लाह खुद पूछेगा, जब अल्लाह खुद सवाल फरमाएगा कि तुमने जवानी को कहां गुजारा, तुमने अपनी जवानी की रातों को कहां गुजारा, तुमने अपनी जवानी के दिन को कहां गुजारा, तुमने अपनी जवानी के सुबह शाम को कहां गुजारा, मुझे बताओ। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। आज की ये रंगरेलियां, आज के ये कहे, आज की ये मौज मस्तियां, आज ये हराम काम, आज के जराइम के अंदर जिंदगी गुजारने वालों, जरा तसव्वुर तो करो। दीन को खेल तमाशा बनाने वालों, दीन को खेल कूद समझने वालों, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, हम तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेंगे। मैं अपने जवानों से पूछता हूँ, ऐ जलसे में आने वालों, इस्लामी मुआशरा की महफिल में आने वालों, तो जरा कभी सोचा अल्लाह पूछेगा और हमें जवाब देना होगा। बताओ हम क्या जवाब दे सकेंगे? जरा तसव्वुर तो करो, जरा सोचो तो सही। जमीन शोले उगल रही होगी, आसमान आग बरसा रहा होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, आंखें पानी बन करके तैर रही होगी। अल्लाह अकबर। उस वक्त अल्लाह पूछेगा तूने जवानी कहाँ गुजारा, तो क्या हम ये कह सकेंगे हे अल्लाह हम अपने कानों में ईयरफोन लगा करके गंदे गंदे गाने सुनते थे और गानों को सुन करके हमने अपनी जवानी को गुजारा। बड़ी माजरत के साथ जरा बताओ तो सही, ये मुस्कुराने की बात नहीं है। महशर का तसव्वुर करो, मैदान महशर का तसव्वुर करो, फिर सोचो तो सही, क्या अल्लाह की बारगाह में ये कह सकोगे अल्लाह को कि मौला हमने तो अपनी रातों को गंदी फिल्में देख करके गुजारा करते थे। बताओ जरा क्या अल्लाह को कह सकोगे? अल्लाह की बारगाह में जवाब दे सकोगे? अगर जुमा के दिन तुम्हें मस्जिद के इमाम साहब मिंबर पर बैठ करके पूरे मोहल्ले के सामने कहें कि बता हफ्ता भर तुमने कहाँ गुजारा, तो बोलो मोहल्ले वालों के सामने हफ्ते भर का हिसाब दे सकते हो? अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, जब अपने मोहल्ले की मस्जिद के अंदर, अपने मोहल्ले की मस्जिद के अंदर गोली को कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए, इसलिए कि बयान के लिए कोई जरूरत नहीं है और जो सुन रहे हैं उनको तो सुनाई दे रहा है, जो चलत फिरत कर रहे हैं तो उनको तो कोई सुनाई नहीं सकता। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अगर इंतजामिया भी बैठे, कुछ लोग ये समझते हैं कि मेहमानों के लिए होता है, इंतजामिया के लिए जैसा होता ही नहीं, बल्कि जितनी जरूरत आपको है हदीस सुनने की उतनी मुझे भी है, जितनी मुझे उतनी इन लोगों को भी है और जितनी उन लोगों को उतनी इंतजामिया को भी है। सब बैठ के सुनो, अल्लाह किसी के दिल में बात उतार दे तो सबका बेड़ा पार है। बैठ जाओ, हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल है, हुजूर अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, रुपये छोड़ दो। देखो इंतजामिया कितनी मेहनत करती है, कई महीने मेहनत करते हैं आप लोग, तब कहीं जाकर ऐसी महफिल सजती है। क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जलसे फैशन हो गए, रस्म हो गए, साल में तो जलसे करो बस करना है। लेकिन याद रखिए ये जलसे तिजारत नहीं है, ये जलसे इबादत है। इसमें कोई एक बंदा भी अगर संवर गया तो मेरा भी बेड़ा पार है, आपका भी बेड़ा पार है। इसलिए खुदा के लिए इन जलसों को रस्मी न बनाओ, इन जलसों को तफरी का सबब न बनाओ। थोड़ी देर मुझे जितना टाइम दिया उतनी देर थोड़ा सुकून से सुन लो। माइक बहुत अच्छा है लेकिन शायद माइक वाले भैया को ऑपरेट करना नहीं आता है उसको, वो फिर ऑपी को शूट कर देता है। अब ये सब जो है ना, ये इको वगैरह, ये नाथन लोगों को सुरीली आवाज के लिए जरूरत है, मुकर्रिर के लिए, तकरीर के लिए इको की जरूरत नहीं है। आप उसको नॉर्मल कर दीजिए, बस मेरी आवाज पहुंच जाए इन लोगों तक, मेरा आना कामयाब है। एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लिया।
अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौस सकीन। थोड़ी देर सुनने को और वक्त मुझे नहीं दिया गया है, लेकिन मुख्तसर से वक्त में बात रखना चाह रहा हूँ। और ये जो बीच में इस तरह से आप लोग करते हो तो मेरे ज़हन से मज़ामिन निकल जाते हैं, क्योंकि मैं रूहानी तकरीर, हक़ानी तकरीर, इरफानी तकरीर मैंने कभी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं याद करके नहीं आता। आप लोगों का जैसा माइंड होता है, जैसा माहौल बनाते हो, उसी के मुताबिक अल्लाह जो कहलवा देता है अपनी तौफीक से मैं। तो आप जब कुछ गड़बड़ करते हो तो मज़मून मेरे ज़हन से निकल जाते हैं। बस सब दुरूद शरीफ पढ़ लो। दुरूद शरीफ पढ़ने में देखिए आप इतना शोर करते हो, और जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आवाज ही नहीं आती। हालांकि जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो सुन्नियों का पूरा मजमा गूंज जाना चाहिए। दुरूद और सलाम ही तो हमारी पहचान है। बुलंद आवाज से यहाँ से वहां तक सब पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किरामतिन सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। एक बार फिर आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बी व आलिहि अबदत दुरूर व कररमा सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। एक मर्तबा फिर अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।